माइकल वॉन से इंडिया की ये जीत हासिल नहीं हुई। माइकल वॉन ने बोला कि इंडिया प्लेइंग लाइक बेसबॉल, इंग्लैंड स्टाइल अपनाया, इंग्लैंड को कॉपी किया तो इंडिया ने विन किया। भाई अगर मैं माइकल वॉन मेरे सामने और मैं उनसे बोलूं कि उसने बेसबॉल क्रिकेट नहीं खेली इंडिया ने बेसबॉल को भी पकड़ के बजा दिया। भाई इंग्लैंड एक तरफ इंडिया, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया, एक तरफ इंडिया, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ इंडिया, एक तरफ साउथ अफ्रीका, एक तरफ इंडिया, एक तरफ वेस्ट इंडीज, एक तरफ इंडिया, एक तरफ। क्या आपने कभी हिस्टोरिकली विन इस तरह का देखा माइकल वॉन जी? कभी इस तरह की क्रिकेट देखी हो? चले आपसे पूछते हैं, कभी आपने जो 3 ओवर में 50 देखा हो? कभी आपने 10 ओवर में 100 देखा हो? नहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा। अपने जमाने में कभी देखा हो? नहीं देखा होगा। कभी 24 ओवर में जो है वो 200 देखा हो? नहीं देखा होगा। कभी 1.5 दिन में जो टेस्ट मैच खत्म होते हो देखा हो? नहीं देखा होगा। भाई फिर आप किस तरह कह रहे हैं कि इंडिया प्लेइंग लाइक बेसबॉल? इंडिया ने तो बेसबॉल को भी बजा दिया, इंडिया ने तो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। भाई रोहित शर्मा की तरह का कप्तान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा था कि हम हमसाए हैं, नेबर हैं। हम इतना जेलस नहीं हो रहे जितना माइकल वॉन को जो इंडिया की ये जीत हासिल नहीं हो पा रही। हमारी तो क्रिकेट चले पाकिस्तान की वैसे डूब चुकी है, लेकिन किसी की खुशी में खुश तो हो सकते हैं यार। इंडिया की सब तारीफ करें, इंडिया ने आउट क्लास क्रिकेट खेली है। इस तरह का हिस्टोरिक विन हमने तो कभी नहीं देखा। भाई अगर माइकल वॉन कह रहे हैं कि इंडिया प्लेइंग लाइक बेसबॉल, इंडिया को अब समझ आया कि टेस्ट क्रिकेट किस तरह खेलते हैं, तो मैं माइकल वॉन जी से बोलूंगा कि आपकी टीम जो है वो तकरीबन 14-15 WTC फाइनल खेल चुकी है। और कितने को आपके PCT पॉइंट्स है? भाई आप कभी 50 प्लस नहीं गए। इंडिया तो देखें अभी भी 60 प्लस है और फिनिश करेगा PCT पॉइंट्स मेरे ख्याल में 90 के आसपास। इस तरह आप कह रहे हैं, तो कहने का मकसद है इंडिया की कुछ लोग नहीं तारीफ कर रहे हो, कुछ कर भी रहे हैं, कुछ क्या बहुत ज्यादा कर रहे हैं, वो तारीफ के काबिल है। भाई ये जो 1.5 दिन में रिजल्ट आया ना, ये किसी को हजम नहीं हो रहा। किस तरह ये जो रिजल्ट आ सकता है? रोहित शर्मा ने एक बात बोली है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उन्होंने बोला मैंने अपने प्लेयर को एक चीज वादा कर दी थी, मैंने उनको बोला था भाई जाओ और जो है वो हम हमारी नजर में ओवर होने चाहिए, रन नहीं हमने देखने कितने ओवर्स बचे हैं और फिर हमने बांग्लादेश को भी खिलाना है। हमारी ये प्लानिंग थी। रोहित शर्मा ने बोला हमने जो है भाई बेसबॉल क्या बेसबॉल को भी पकड़ के बजाया है। एक वक्त आपको याद है जब इंग्लैंड आई थी तो इंग्लैंड बड़ी बड़ी बातें करते थे, हम बेसबॉल खेलेंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। तो रोहित शर्मा ने बोला था अभी एक ऋषभ पंत प्लेयर है, वो नहीं है, वो बेसबॉल का भी जो है भाई उसको भी बजा के खेलता है। तो माइकल वॉन की ये जो स्टेटमेंट भाई इंडिया ने कॉपी की है। भाई इंग्लैंड जिस तरह खेलता है टेस्ट को, ओडीआई को T20 को T10 की तरह कह लें, ठीक है, इंग्लैंड तो इस तरह खेलता है। तो इंडिया को अब समझ आया कि किस तरह टेस्ट क्रिकेट में जो जीत हासिल की जाती है। भाई मुझे बता दें इंग्लैंड ने इस तरह की जो है वो विक्ट्री कितनी को हासिल की है, ऑस्ट्रेलिया ने इस तरह की जो विक्ट्रीज कितनी को हासिल की है, या साउथ अफ्रीका ने, किसी भी टीम का माइकल वॉन जी मुझे बता दें इस तरह की विक्ट्री कितनी को टीम ने हासिल की है। अब तो आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया को भी जाके इंडिया हराने लगा है। और उसके बाद ये जो पैट कमिंस ने बोला था ना मेरा ड्रीम है कि इंडिया को आके इंडिया में हराना, भाई ये जो ड्रीम है ना रोहित शर्मा पूरे करता है आप सबके ड्रीम। आप आओ इंडिया, आप ड्रीम देख के आओ, फिर ड्रीम से भाई ये आपको जगाएगा। जब आप 5-0 होके वापस जा रहे होंगे फिर रोहित शर्मा बोलेगा यार ड्रीम से उठ जाओ, ड्रीम पूरा हो गया। तो आसान नहीं है दोस्तों, सिंपल अल्फाज में आसान नहीं है। देखिए माइकल वॉन को अगर नहीं समझ आ रही तो एक अलग मैटर है उनका, मुझसे ज्यादा उनका एक्सपीरियंस है, बड़े प्लेयर है, रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी आपको। आप कुछ भी कह लें, आप सारा क्रेडिट इंग्लैंड की बेसबॉल को किस तरह देख सकते हैं? इस वीडियो का मकसद क्या है जो है माइकल वॉन को क्रिटिसिज्म भी इंडियन के फैंस कर रहे हैं, या वो लोग जो क्रिकेट को समझते हैं। इवन मैं पाकिस्तान का हूं, लेकिन मेरी ये चीज समझ से बाहर है कि इंडिया की इस विक्ट्री को, इंडिया की इस जीत को आप किस तरह जो है वो इंग्लैंड को क्रेडिट दे रहे हैं। यानी कि इंडिया की इस विक्ट्री को आप इंग्लैंड को क्रेडिट दे रहे हैं कि इंग्लैंड की तरह आपने क्रिकेट खेली आप विन करके, वरना 1.5 दिन में रिजल्ट पॉसिबल ही नहीं है। भाई क्यों नहीं पॉसिबल? इंडिया ने क्या इंग्लैंड में लॉर्ड्स में जाके ये जो है वो टेस्ट मैच खेला है? उन्होंने इंडिया में ही खेला है। यकीन मानिए अगर वो इंडिया में इस तरह कर सकते हैं तो वो इंग्लैंड में भी जाके कर सकते हैं, वो कहीं भी कर सकते हैं। क्योंकि जब आपकी अप्रोच एक पॉजिटिव वे में होती है, जिस तरह रोहित शर्मा ने बोला हम अवर्स देख रहे थे, मैंने पंत को, शुभमन गिल, जितने भी प्लेयर थे मैंने बोल दिया था भाई इतने ओवर में हमने इतना करना, बाद में बांग्लादेश को बारी देनी है। तो हमने बेसबॉल तो दूर की बात, हमने बेसबॉल को भी पकड़ के बजा दिया। तो माइकल वॉन की ये स्टेटमेंट खैर मेरी तो समझ से बाहर है कि आप किसी की जीत को किसी और को क्रेडिट नहीं दे सकते। अगर आपने स्टेटमेंट देनी थी वो आप इंडिया को क्रेडिट देते, यार इंडिया ने जबरदस्त क्रिकेट खेली है और बेसबॉल को पीछे छोड़ दिया, ये स्टेटमेंट का मजा आना था। लेकिन लाइक प्लेइंग बेसबॉल ये चीज समझ से बाहर है। इसका मतलब आप क्रेडिट इंग्लैंड को दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप कहते हैं यार बेसबॉल को पीछे छोड़ दिया, वो क्या टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं।
तो ये थोड़ी चीज है जिसके ऊपर मैं जो डिस्कशन कर रहा हूं। बाकी इस तरह की विक्ट्री जब एक टीम विन करती है भाई उसकी तारीफ है, उसकी यकीन मानिए तारीफ है। यानी कि आजकल बाद कुछ टीमें ऐसी हैं जो ड्रा की तरफ भी चली जाती है, यार बचा लें अपनी इज्जत बचा लें, लेकिन नहीं, इसमें इंडिया हार भी सकता था। हो सकता है इंडिया 100 के ऊपर ऑल आउट हो जाता है, रोहित शर्मा ने बोला हम 100 के ऊपर ऑल आउट हो जाते, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। ड्रा तो मेरे ख्याल में ज्यादा चांस थे अगर 100 भी ऑल आउट हो जाता इंडिया, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर इधर से बांग्लादेश भी विन कर जाता फिर क्या? ये खौफ नहीं आया रोहित शर्मा के जो है वो जहन में, ये दोस्तों खौफ नहीं आया उसके जहन में। उसने यही उसका माइंडसेट था कि हमने जो है वो विक्ट्री हासिल करनी है, किसी ना किसी तरह ड्रा की तरफ नहीं जाना। और माइकल वान को ये समझना पड़ेगा कि बेसबॉल तो बहुत पीछे रह गया दोस्तों। मैंने जिस तरह एग्जांपल दी कि 3 ओवर में 50 हो रहा है, जैसवाल जो है वो बजा रहा है, रोहित शर्मा बेसबॉल को भी पीछे छोड़ गया। पहली टेस्ट बॉल में पहली बार के ऊपर कौन छक्का लगाता है स्टेप आउट करके? अभी माइकल वान ने खुद लगाया भाई। दूसरी बॉल के ऊपर कौन जो है वो 6 लगाता है? 11 बॉलों में 23 कौन करता है भाई? 3 ओवर में 50 कौन करता है? 10 ओवर में 100 कौन करता है? 24 ओवर में 200 कौन करता है? तो ये एक अप्रोच थी, इस अप्रोच की हम तारीफ कर रहे हैं, रोहित शर्मा की तारीफ कर रहे हैं। तो बेसबॉल तो पीछे रह गई। अगर मैं स्टेटमेंट देता माइकल वान की जगह तो मैं यही कहता कि भाई वेल डन इंडिया, आपने तो यार बेसबॉल को भी पीछे छोड़ दिया। बड़ी बड़ी बातें करते थे इंग्लैंड यार ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, आप तो बेसबॉल को पीछे छोड़ गया। ऐसे स्टेटमेंट मैं कभी भी ना देता कि यार इंडिया प्लेइंग लाइक बेसबॉल, देयरफॉर जो है वो ही एबल टू बीट बांग्लादेश इन कानपुर। तो ऐसा नहीं है भाई, बेसबॉल स्टाइल उन्होंने ठीक है अपनाया, जो है वो आप कह रहे हैं कि इस वजह से उन्होंने जीत हासिल की, ऐसा तो मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं है। वो तो बेसबॉल बहुत पीछे रह गई है, बेसबॉल में तो ऐसा हमने कभी नहीं देखा 3 ओवर में 50 होता हुआ। तो क्या कहेंगे यार, मैं मकसद ये था कि क्रेडिट इंडिया को मिलना चाहिए, ये सिर्फ एक मकसद था। क्योंकि मेहनत हुई है ना, रोहित शर्मा ने रिस्क लिया, मेहनत की, उन्होंने हार्डवर्क किया, प्लेयरों ने हार्डवर्क किया, जान लगाई है यार बुमराह ने, अश्विन ने जान लगाई है, ओवर डालने हैं, एक हार्डवर्क था, एक सोच थी, जिसके बाद जीत हासिल हुई है। ऐसे तो जीत हासिल नहीं ना होती बिना हार्डवर्क के। तो क्या कहेंगे कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।